अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ बैंगन का भरता बनाने की एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और मैं इसे सिंपल ऑयल में बनाऊँगी और कुछ डिफरेंट टेक्निक्स के साथ बताऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने बैंगन को इस तरह से चूल्हे पर रख दिया था। जब इसकी जिल्द बिल्कुल जल गई थी, इस तरह से मैंने इसको फिर ठंडे पानी में डाल दिया था। ठंडे पानी में आप डाल देंगे तो वो उसका छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से बाउल में ले लिया है और बीटर की मदद से मैं इसको इस तरह से पूरी तरह से मैश कर लूँगी। अच्छे तरीके से आपने इसको मैश कर लेना, बिल्कुल बारीक सा, जिस तरह से हम आलू को मैश करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको मैश करते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश हो जाए। कोई भी बड़ा पीस इसमें नहीं रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टमाटर को इस तरह से चूल्हे पे रखूँगी, थोड़ा सा हम इसको स्मोक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बस ज़्यादा हम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही हम करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम हल्का हल्का सा इसको कर लेंगे, सेक लेंगे थोड़ा सा। और ये इसकी जिल्द आप देखिएगा, टमाटर की जिल्द खुलती जब आप सेकते जाएंगे उसकी जिल्द अकड़ कर रिमूव हो जाएगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जिल्द अच्छी तरीके से जब रिमूव हो गया, अब मैं इसे फोक की मदद से मैश कर लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा सेका नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैंगन भी सेके हुए हैं हमारे ज़्यादा, तो इसको हम थोड़ा बहुत ही करेंगे। इस तरह से टमाटर को भी कर लेंगे हम मैश अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीक सा आप इसको मैश कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर भी हमारे मैश हो चुके हैं और बैंगन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब देखिए मैं 2 हरी मिर्चें ले रही हूँ, मेरे पास ये पड़ी हुई थी, इसको भी मैं सेक लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से इसमें खुशबू भी आएगी इसकी वजह से और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे। अच्छी तरह से हर साइड से हम इसे सेक लेंगे। या आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। जब ये बबल्स बनने शुरू हो जाएं फिर आपने इसको हटा लेना है। ये देखें, ये मिर्चें भी हमारी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये भी। उस दिन मैंने आपको कोकोनट ऑयल में बनानी सिखाई थी, आज सिंपल ऑयल में कुछ नई टेक्निक्स के साथ हम ये भरता बनाएंगे। आप देख सकते हैं अब ये हमारी मिर्चें भी रेडी हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे लहसुन को सेक लेंगे इस तरह चिमटे की मदद से। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का से इसको हम सेक लेंगे। पिछली दफ़ा बैंगन के अंदर ही लहसुन मैंने रखे थे और सेका था, इस दफ़ा मैं अलग से हर चीज़ को सेक के रखूँगी, यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं हल्का हल्का सा इसको सेक लूँगी। लहसुन को आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये जल जाएगा फिर। अब यहाँ पे हम तैयारी शुरू करेंगे मसाला बनाने की। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ले लिया, सिंपल कुकिंग ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वही लिया मैंने। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम रख दी है। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया, बड़ा प्याज मैंने लिया था। इस तरह से अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पका लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरे की वजह से आपके हांडी में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। इस तरीके से अब हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून के करीब, ये मैं डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे, बस बहुत ज़्यादा अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि प्याज हमारा ऑलरेडी ब्राउन हो चुका है। अब जो टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं डाल दूँगी और इस सारे मसाले को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये आप देख सकते हैं मसाले को मैंने मिक्स कर लिया। अब हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मसाला डाल सकते हैं।
धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने चुटकी भर इसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी मैं रेड चिली पाउडर मज़ीद डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालिएगा। इसको हम मुसलसल मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। आप देख सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब हम देखते हैं 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें ऑयल हमारा अलग होना शुरू हो चुका है। मसाला बहुत अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा इसमें कलर भी आ गया है और ऑयल भी अलग हो चुका है। अब हम बैंगन का भरता जो हमने बनाया था मैश किया हुआ पेस्ट वो डाल देंगे इसके अंदर। इस तरीके से हम ये बैंगन का भरता डाल देंगे। अब अच्छी तरीके से इसको हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए आप इसे इसी तरीके से भूनते जाएं। और ये देखिए जी गाइस हमारा बहुत ही मज़ेदार सा भरता बनकर रेडी हो चुका है। मैं धनिया डाल के इसको गार्निश कर लूँगी। बहुत मज़े का है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी सारे को। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत अच्छी लगेगी। ये रेसिपी बहुत ईजी है। आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो लें जी हमारा भरता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे धनिया मेरे पास थोड़ा सा और है, मैं और डाल रही हूँ धनिया इसमें। जी तो गाइस हमारा भरता बनकर रेडी हो चुका है। आपको रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।